एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें अरनिया के कुल कुरला एक गांव है। यहाँ पे साधु के बेस में लुटेरे जो वो घर में घुसे। ये मामला अरनिया का गांव का है जहाँ पे एक महिला ने जो जिसका पति की एक सेना में है, सैनिक है, तो एक बाबा उसके घर में आता है जो खाने की मांग करता है कि भूख लगी है और खाना। जैसे कि हम यहाँ पे जो जम्मू वासी हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर साधु घर में आए तो हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ जो दान है वो कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ के जो विचार हैं वो दान करने के हैं। लेकिन आजकल जो है चोर व बाबा के जो बेस में घूम रहे हैं, जिसमें सैनिक की बीवी को उसके घर परिवार पे कोई जो संकट है वो आने वाला है, इस तरह के जो बातों में उलझाया और उसके बाद एक सोने की चेन लुटी। ये पूरा मामला क्या है हम उस जो महिला से ही सुनते हैं और उसकी सास ने भी क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए आप। ऐसा नहीं जी, क्या बात हुई? मैं अपनी बेटी को सुलाया था अंदर और मैं बैठी हुई थी। अचानक से बाहर वाला गेट खुला हुआ था, ऐसे ही ठक ठक की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक आदमी था, साधु ही था, तो मैंने सोचा चला जाएगा। 2-3 मिनट के बाद फिर से आवाज़ आई, आवाज़ लगा रहा था, माता 2 फुलके ही दे दो। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर वाला बाहर गया। मैंने बोला क्या बर्तन चाहिए? कहता नहीं, मैंने खाना 2 फुलके दे दो। मैंने बाहर बिठाया उसको, बाहर बरांडे में ही बिठाया, मैट देकर उधर बिठाया, अंदर कुंडी लगाई और मैंने फुलके बनाए उसके लिए। कहता 2 बनाना, मैंने 4 बना के दे दिए। फिर वो अजीब अजीब बातें करने लग पड़ा। कहता आपके घर में सास ससुर भी हैं, आपका एक देवर है, आपके हस्बैंड जो है वो बाहर आर्मी में है, ये सब चीज़ें बताने लगा। फिर बोलता आपके घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मैं इलाज कर दूंगा। मैंने बोला नहीं, आप जाओ यहाँ से, आपने खाना खा लिया, अब आप जाओ। बोलता नहीं, बहुत बड़ा संकट है, आपके हस्बैंड पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किसी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा वो करवाया हुआ है, तंत्र मंत्र वगैरह ये सब करवाया हुआ है। तो राखी वाले दिन भी उसके ऊपर बड़ा संकट आना था, लेकिन जिसने करवाया हुआ उसके घर में कोई गेस्ट आ गया तो संकट टल गया। तो मैं इलाज कर दूंगा, आप मेरे को 13,000 रुपया दो। मैंने बोला हमारे घर में कोई पैसा नहीं है, आपके सास ससुर का है। मैंने बोला मम्मी अंदर है, झूठ ही बोला मैंने उससे, और पापा बाहर गली में है। तो मैं पापा को बुलाती हूँ, बोलता नहीं किसी को नहीं बताना, आपके बीच में और भगवान के बीच में ये बात रहनी चाहिए और किसी को मत बताना ये बात। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं करवाना इलाज। इतनी देर दूसरा आ गया, उसके साथ जो साथी था वो आ गया, बोलता जहाँ हमने इलाज करना था वो बुला रहे हैं आपको। फिर उस आदमी ने हमारे चौक पे एक दुकान है, वो अंकल का नाम लिया कि उसकी जो बहू है उसको मैंने बताया था कि इसके ऊपर कोई संकट है और ये इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आना और इलाज करवा लो। उन्होंने नहीं करवाया तो देखो उसका आज कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ। फिर 2-3 बातें ऐसी उसने बताई। फिर बोलता ठीक है, मैं 13,000 में नहीं 3,000 में आपका इलाज कर दूंगा। मैंने बोला हमने करवाना ही नहीं है, लेके आओ आप पैसे, हमारे घर में पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। फिर उसने 2-3 बातें और बोली। कहता ये वाली मंथ की 25-26 तारीख को ना तेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तूने ज़्यादा इलाज नहीं करवाना, जाए एक धागा ही लेके आ जा। ये बात सुन के थोड़ा शौक लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, शायद इसे सब कुछ पता हो चल गया होगा, ऐसे बाबाओं को पता तो चल जाता है। मैंने बाहर ही डोर पे ही था हमारा धागा, मैंने वो उसको दे दिया, कोई खाली पत्ता मेडिसिन का है वो दे दे। चारपाई के नीचे ऐसे ही खाली पत्ता पड़ा था, मैंने वो दे दिया। कहता ये ठंडा पत्ता ना देखना भी गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो पत्ता सच्ची में गर्म होने लगा। कहता है ये ऐसी राख बन जाएगी। ऐसी उल्टी बातें करने लगा कि दिमाग में कुछ सोचने की ताकत ही नहीं रही। फिर बोलने लगा कि कोई सोने की चीज़ है उसको रखो इधर। मैंने बोला सोने की कौन सी चीज़ रखूँ मैं इधर? नहीं आप ऐसा करना, बाद में खुद ही पहन लेना उसको, अपने और अपने हस्बैंड का नाम लिख कर ना उस पर, तो वो सुनार से लिखवा कर तो वो फिर से पहन लेना आप, तो वो दे दो, रख दो, मैं कोई मंत्र पढ़ दूँगा। मैंने रख दी। जैसे ही मैंने रखी फिर वो हड़बड़ाई में उसने उठाई वो चेन और बोला हो गया सारा काम, और भागना शुरू हो गया। ऐसे फास्ट गया। मुझे समझ नहीं आया कि अब ये फास्ट क्यों चला गया। इतनी देर में मेरी मम्मी आ गई, मैंने बताया नहीं, मैं नहाने चली गई, चेन वो लेके चला गया। फिर मुझे अचानक जैसे मैं नहाई ना, मैंने बोला मैंने चेन दे दी उसको, वो गया भी। थोड़ा सोचा हड़बड़ाहट में मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया।
कि ऐसे ऐसे बात हुई। उन्होंने सारी जगह फ़ोन किया, मैंने बोला, वो बता रहा था कि मैंने चौक पे जो दुकान है उनके घर में जाके इलाज करना है। जब उनके घर में जाके पूछा, वो है ही नहीं थे उधर। तो मैम क्या मैसेज देना मैं चाहती यही हैं मैसेज- लोगों को, जो लोग हैं जो साधुओं को अपने घरों में बुला लेते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अलर्ट रहो इन साधुओं से। अगर वो विलेज में कहीं किसी गांव में आते भी हैं, किसी के गेट पे भी आते हैं, तो दरवाज़ा बंद कर दो, उनको प्लीज़ अंदर मत आने दो। आज मेरे साथ हुआ, कल क्या पता किस किस के साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक। मेरा नाम स्वर्ण है। की गल हुई? गल क्यों नहीं है, इ'यां साढ़ी भैन ही ओह् दूई आई दी घर आह्ली, परले साढ़े घर आह्ली, ते ओह् आनियां कुड़ी कोल खलोती दी ही ते आखा दी ही, प्रिया तू ञ्याणी ही जे स्यानी ही, तू पढ़ी लिखी दी ही इन्नी बड्डी, ते तू कैल्ली अपनी चैनी खोली दिंदी? ते आखा दी बुज्झी मिगी पता निं चलेआ, इन्ने दा मी आई ते कुड़ी जोर जोर रोन लगी पेई। में आखेआ महां प्रिया केह् गल्ल होई पुत्तर? महां जे तेरी होग ते आपे तुगी थ्होई जाग। महां बच्चा रो निं, तूं चुप कर। आखा दी बूआ अहें मिगी पता निं चलेआ। ते महां तुगी पंछान है? आखा दी मिगी कोई पंछान नहीं, उ'नें मिगी तक्कन गै निं दित्ते दा, भला इक ने पैह्लें रुट्टी बी खाद्धी ऐ इत्थै। चैन लेई कु'न गेआ? उ'ऐ चैन लेई गेआ भाई गै। अच्छा। हाँ, ओह् जेह्ड़ा बावा जेह्ड़ा आए दा हा, उ'न्नै गै उ'न्नै आखेआ चैन खोल हां, तेरे घरै आह्ले ने मरी जाना ऐ। तेरे घरै आह्ले, उ'न्नै घरै आह्ले दा नांऽ पुच्छेआ, रजेश मेरे घरै आह्ले दा नांऽ, आर्मी च नौकर ऐ। ते आखा दी उ'न्नै मरी जाना जेकर तूं कोई सुन्ना निं कड्ढगी। ते उ'न्नै आखेआ मेरे कोल होर ते निं किश बी, मेरे कोल चैन है। उ'न्नै गला च चैन खोल्ली दी, सिर्फ नांऽ लिखना उप्पर ओह्दा, नांऽ उ'न्नै लिखेआ, ते अग्गूं दा कुड़ी पता निं चलेआ भी ओह् चैनी लेइयै नस्सी गे। ते कुड़ी बाद बिच इत्थै बेहियै जेल्लै जेल्लै एह् आई नीता, ते एह् कताब पढ़ा दी ही, इन्ना निं इसी सस्सू बी निं सनाया भला मेरे कन्नै केह् होया केह् नेईं होया। ओह् जेल्लै गली म्हल्ले दियां अस आइयां अस, ते फिर सानूं उ'न्नै सनाया भला इ'यां इ'यां, मिगी पता निं चलेआ भाई केह् होया, ते मिगी उ'नें इ'यां होई करी लेदा हा किश। बस एह् गल्ल असें तक्की भरावेआ। केह् आखना चाहते हो? काफी लोग ने जेह्ड़े जिसले बाबे आंदे ने अपने घर बाली लैंदे ने, चाह् शाह पिलांदे ने उ'नेंगी। चाह् शाह ते भरावा बथेरे लोग आखदे दान होंदा है, ते इन्ने जेही बाबे गी कनेहा दान? हां, ओह् आखा एह् केह् दान होया जेह्ड़े तेरे घर आनियां लुट्टियै लेई गे? एह् केह् दान होंदा एह्? हून जे असें बाबें गी बेड़े निं बन देना, भी कोई बी बाबा आग असें ते निं बेड़ा बन देना, नेईं असें कुसै बर्तन पान्ने आं ते नेईं असें दान लैन्ने आं। जेह्ड़ा दान होग ओह् कुदै मंदरे मुंदरे जाइयै चाढ़ी आवा करगे, ठीक है? आश्रम अपने जाइयै उत्थै चाढ़ी आई जाइयै। साढ़े इ'यां बी बथेरे आंदे न, अस साहिबंदगी दा नाम लेदा, अस दिंदे गै निं राशन रूशन कोई, अस आखने अपने बाबे दा चाढ़ी औन्ने आं। हां, असें कोई निं एह् लेआ करदे भी।